Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.2. Factorize the following expression completely. Completely का मतलब है कि जब तक ये फैक्टराइजेशन होती रहे हमने करते जाना है. और क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स एक्स क्यू माइनस 125. तो स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एक्स क्यूब माइनस 125. एक्स तो ऑलरेडी क्यूब में है, हम इसको लिखेंगे एक्स होल क्यूब माइनस 125 जो है ये स्टूडेंट्स 5 क्यूब होता है, यानी कि 5 को 3 टाइम लेकर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 125 बन जाता है. अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब के जस्ट 4 फार्मूलाज हैं, ये आपने बड़ी अच्छी तरह याद करने हैं. पहला फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब. और इसको हम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका सेकंड वे भी होता है, हम उसको इस तरह भी लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से हमने ये 3ab को कॉमन ले लिया और बाकी ए प्लस बी बचा और क्यूब को मैंने पहले लिख लिया. इस फार्मूला को भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यानी कि इन दोनों में से हमने माइनस 3ab कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा ए माइनस बी और बी क्यूब को पहले लिख लिया. तो ये दो फार्मूले ये हैं और दो ये हैं, यानी कि ये ए प्लस बी होल क्यूब है, ये ए माइनस बी होल क्यूब है, लेकिन ये सेपरेट क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो इस क्वेश्चन में ये लास्ट फार्मूला लगना है कि हमने एक्स को कन्वर्ट कर लिया एक्स क्यूब में और 125 को कन्वर्ट कर लिया बी क्यूब में. तो ये फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र. तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने ये सारे फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं. ये मैं आपको एक दफ़ा पढ़ने भी सिखा देता हूँ कि इनको आपने पढ़ना कैसे है. तो स्टूडेंट्स जो पहला फार्मूला है उसको आपने पढ़ना है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब. दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब, इसको आपने पढ़ना स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. और तीसरा फार्मूला है क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र. और आखिरी फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल है स्टूडेंट्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र. प्लस वाले में देखें कि पहले फैक्टर में प्लस है और ए बी से पहले माइनस है, और माइनस वाले में सिर्फ पहले फैक्टर में माइनस है, बाकी सारे नंबर प्लस हैं. तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इन फार्मूलाज को याद करना है ताकि आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकें. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब. आगे आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, यानी कि ये क्यूब वाली फॉर्म इसकी इक्वल होती है. तो हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह 5 इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र. तो इसको स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्र मीन्स एक्स स्क्र प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो 5x प्लस 5 का स्क्र लेंगे तो 25. तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 की फैक्टराइजेशन कर ली. आगे हमने क्वेश्चन नंबर 2 की फैक्टराइजेशन करनी है, और क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स 8x क्यूब प्लस 1. अब स्टूडेंट्स ये जो क्यूब है ये सिर्फ x का है, 8 का नहीं है, और 8 जो है वो 2 क्यूब होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2x होल क्यूब. और 1 को स्टूडेंट्स जितनी मर्जी दफ़ा लेकर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा, तो 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं. अब स्टूडेंट्स इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र के. तो ये फार्मूला अभी हम अप्लाई करेंगे
इधर आप लिख भी सकते हैं इसको कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र की। ये साइड में नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इसका जो फैक्टर है वही फॉर्म लिख रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट्स हम ए की जगह लिखेंगे 2x और बी की जगह लिखेंगे 1, तो ये हमारा बन गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्र और ए की जगह हमने लिखना है 2x स्क्र माइनस ए की जगह 2x और बी की जगह 1 प्लस बी स्क्र और बी की जगह आएगा 1 स्क्र। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 एज इट इज़ इंटू 2x होल स्क्र मीन 4x स्क्र माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x प्लस 1 स्क्र मीन्स 1। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है वो है स्टूडेंट्स 3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81x क्यूब। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने नोट करनी है कि 3 जो है वो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता और 81 भी किसी नंबर का क्यूब नहीं है। 81 3 टू द पावर ऑफ 4 होता है। तो स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81 में से 3 कॉमन लिया तो बाकी आ जाएगा 27x क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए क्यूब में और इसको बी क्यूब में, तो ये आएगा 3 इंटू पी क्यू होल क्यूब, यानी कि अब हमारा ए जो है वो पी क्यू है माइनस 27 3 क्यूब होता है और एक्स क्यूब ऑलरेडी गिवन है तो हम लिखेंगे 3x होल क्यूब। तो अभी स्टूडेंट्स हमारा जो आखिरी फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 और आगे हमने लिखना है ए माइनस बी और ए की जगह हम लिखेंगे पी क्यू माइनस बी की जगह हम लिखेंगे 3x इंटू ए स्क्र और ए की जगह हमने लिखना है स्टूडेंट्स पी क्यू होल स्क्र प्लस ए की जगह पी क्यू और बी की जगह 3x प्लस बी स्क्र और बी की जगह 3x होल स्क्र। तो इसको स्टूडेंट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x इंटू पी क्यू होल स्क्र मीन्स पी स्क्र क्यू स्क्र प्लस पी क्यू जब 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 3pqx और जब हम 3x होल स्क्र करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्र। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, उसका एक्सप्रेशन है 27 माइनस 512 एक्स क्यूब। ये माइनस नहीं ये प्लस है। अब स्टूडेंट्स ये 27 तो आ जाता है कि ये 3 क्यूब है। अब हमने 512 फाइंड करना है कि ये किसका क्यूब है। तो 8 8 ज़ार 64 और 64 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर लें 8 4 ज़ार 32 और ये 512 स्टूडेंट्स 8 क्यूब है। तो हम इसको लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 512 इज़ द क्यूब ऑफ 8 एंड एक्स क्यूब इज़ ऑलरेडी गिवन, तो ये आ जाएगा 8x होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र के। तो इसको स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप लिख लें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर 3 डॉट लगा लें इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये लेफ़्ट साइड जो है वो स्टूडेंट्स ये बनी हुई है, राइट साइड में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 प्लस 8x यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्र ए की जगह हम लिखेंगे 3 और इसका स्क्र माइनस ए की जगह 3 और बी की जगह 8x प्लस बी स्क्र और बी की जगह हमने लिखना है 8x होल स्क्र और ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स
हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 + 8x इंटू 3 स्क्वेयर्स मीन 9 माइनस 24x प्लस 8 स्क्वेयर्स मीन 64x स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका एक्सप्रेशन गिवन है हमें T6 माइनस 64। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बिल्कुल इजी है। कॉम्प्लिकेटेड ये है कि मैं इसका स्क्वायर लेकर होल क्यूब लगाऊँ और क्यूब वाला फार्मूला मैं पहले अप्लाई कर लूँ। उसके लिए हमें फिर जो फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी वो थोड़ी लेंथी होगी। दूसरा मेथड ये है कि मैं पहले इनको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, यानी कि मैं लिखूँ t³ होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो इसको हम जो थर्ड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होता है a + b इंटू a माइनस b। तो यह आ जाएगा t³ + 8 यानी कि a + b इंटू a माइनस b। ये स्टूडेंट्स हमने थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये इक्वल है a + b इंटू a माइनस b के। तो a की जगह हमने t³ और b की जगह 8 लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इन दोनों जो हमारे फैक्टर बने हैं इनको हम क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो t³ है ये तो ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में है और 8 जो है ये होता है स्टूडेंट्स 2³ और इन द सेम वे t ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में है और 8 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 2³ में। तो यहाँ पर अभी स्टूडेंट्स दोनों फार्मूले जो क्यूब के हैं a³ + b³ और a³ माइनस b³ के वो हम पैरेलल अप्लाई कर लेते हैं। तो a³ + b³ ये इक्वल होता है a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन की और इसकी जब हम करेंगे तो ये आएगा t - 2 यानी कि a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t + 2 इंटू t - 2 मैंने इसको पहले लिख लिया, ये जो 2 टर्म वाला फैक्टर था। और इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे t² - 2t + 4 और फिर इसको हम लिख लेंगे t² + 2t + 4। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली क्वेश्चन नंबर 5 की भी। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।